हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ पाइथन कोड क्राफ्ट सीरीज। सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डेटा टाइप्स क्या होती हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएबल्स को स्टडी किया था और आज का लेक्चर वेरिएबल्स के साथ काफ़ी हद तक लिंक करता है, बिकॉज आज हमने देखना है कि डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल क्या होती हैं, डेटा टाइप्स के रूल्स क्या हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग में कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं एंड सो ऑन। और आज ही हम देखेंगे कि हम किस तरह से इनपुट्स ले सकते हैं अपने वेरिएबल्स में। ठीक है, तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। Data type. A data type tells Python what kind of value we are working in. Data type क्या करता है, वो Python को बताएगा कि हम किस तरह की वैल्यू में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कल बात की थी अपने लास्ट लेक्चर में कि अगर हमने किसी भी यानी कि वेरिएबल के अंदर लाइक एज वेरिएबल है उसमें 20 स्टोर किया है, दैट टेल्स द प्रोग्राम कि वो किस टाइप की वैल्यू है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ठीक है, 20 की बात करें तो वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। उसके अलावा अगर हम देखें तो मैं हाइट स्टोर करता हूँ अपनी, मुझे पता है कि हाइट्स मेरी पॉइंट्स में स्टोर होगी। ठीक है, तो वो हाइट क्या है, वो एक डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू है। इस तरह से पाइथन को बताने के लिए कि किस टाइप की वैल्यू में हम काम कर रहे हैं क्या यूज़ होती है, डेटा टाइप यूज़ होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अब इनका काम क्या है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी भी कोई भी दो नंबर्स को ऐड करना होगा तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस टाइप के नंबर को ऐड कर रहा हूँ और उनकी आउटपुट या उनका आउटकम क्या आना चाहिए। ठीक है, सो दैट इज वाई डेटा टाइप्स आर इंपॉर्टेंट। सो अगर हम देखें कॉमन टाइप्स डेटा टाइप की तो वो कौन कौन सी हैं, चार टाइप्स हैं। ठीक है, इंट, इंट क्या करता है, इंट हमारे पास होल नंबर्स या इंटीजर्स को, बिकॉज इंट इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर इंटीजर, सो ये इंटीजर्स को या होल नंबर्स को -1 -2 -3 0 +1 +2 +3 विदाउट डेसिमल पॉइंट किसी भी नंबर को वो स्टोर कर लेता है। एग्जाम्पल देखें अगर तो एज इक्वल्स टू 20, इसके अलावा अगर एग्जाम्पल देखें तो हाइट इक्वल्स टू यहाँ पर आ सकता है 10.7। ठीक है, इस तरह कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। फ्लोटिंग पॉइंट से मुराद है डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, चाहे वो नेगेटिव में चाहे वो पॉजिटिव में है, जिन वैल्यूज के साथ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा दैट विल बी इन द कैटेगरी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट्स मीन डेसिमल नंबर्स। एग्जांपल क्या दी गई है, प्राइस इक्वल्स टू 99.9। सो यहाँ पर हमने हाइट की एग्जांपल दे दी 10.7, तो ये 10.7 ही हम 10 दे सकते हैं। ठीक है, हाइट की एग्जांपल यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे, यहाँ पर इंटीजर टाइप के ही नंबर आएंगे। लाइक मैं कह दूँ कि काउंट कह देते हैं, अगर हम काउंट का वेरिएबल लेते हैं हमेशा, तो अगर हम काउंट की बात करें तो हाँ, काउंट इक्वल्स टू क्या हो सकता है, काउंट इक्वल्स टू हो सकता है 3 या 5 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो इस तरह के नंबर जो हमारे पास ये इंटीजर टाइप के होते हैं और इस तरह के नंबर्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप के, लाइक प्राइस हो गया, हाइट हो गया, एरिया हो गया। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग क्या होते हैं, हम ये बात पहले भी देख चुके हैं कि स्ट्रिंग्स आर सिंपली द टेक्स्ट इनसाइड द कोटेशन मार्क्स। अब कोटेशन मार्क्स सिंगल हो, कोटेशन मार्क्स डबल हो, दैट डजेंट मैटर। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्या होगा हमारा, स्ट्रिंग हमारा टेक्स्ट होगा, चाहे वो नंबर है, चाहे वो कोई डिजिट है, चाहे वो अल्फ़ाबेट है, चाहे वो कोई स्पेशल सिंबल है। मैं किसी को भी अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर लिख देता हूँ तो वो मेरा क्या बन जाएगा, टेक्स्ट बन जाएगा, यानी कि वो मेरी स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, रिटर्न इन कोड्स। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या दी गई है, नेम इक्वल्स टू कोड क्राफ्ट। इसके बाद देखिए तो बूल, तो बूल हमारे पास क्या है, बूल मीन्स बूलियन। बूलियन का मतलब क्या है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो जो वैल्यू भी हमारे पास ट्रू और फॉल्स पे होगी वो क्या होगी, वो बूलियन वैल्यू होगी। ठीक है, लाइक कंडीशंस की बात करें तो कंडीशन में हमेशा हमारे पास दो ही आउटकम निकलती हैं, या तो वो ट्रू है या तो वो फॉल्स है। ठीक है, तो कंडीशंस के केस में हम क्या करते हैं, हम बूलियन का यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, इज एक्टिव इक्वल्स टू ट्रू। अब इसमें अगर देखें तो इज एक्टिव क्या है, इज एक्टिव सिर्फ एक वेरिएबल नेम है। ठीक है, वेरिएबल नेम है, उसकी टाइप क्या है, बूलियन, और उसके अंदर क्या स्टोर किया गया है, ट्रू स्टोर किया गया है। ठीक है, मैं इज एक्टिव की जगह मैं ए लिख दूँ, मैं कुछ भी लिख दूँ, लेकिन हमने क्या याद किया था, बात की थी, याद कीजिएगा कि वेरिएबल के नाम हमेशा वो रखें जो डिस्क्रिप्टिव हो और जो हमारे प्रोग्राम की लॉजिक से अंडरस्टैंडेबल हो, ताकि हमारे अपने समझने के लिए आसानी हो, प्रोग्राम को इससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब यूज टाइप, हम टाइप को यूज़ करेंगे चेक करने के लिए कि वेरी वैल्यू की टाइप क्या है। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले आती है न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक में हमारे पास कौन कौन सी है, इंट, नंबर 1 पे इंट है, नंबर 2 पे फ्लोट है।
अगर हम बात करते हैं इंट की, तो इंट किस लिए यूज होता है? यूज फॉर होल नंबर्स। इंट यूज होगा आपका होल नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल एज इक्वल्स 20, स्कोर इक्वल्स टू -10, स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 100। फ्लोट की बात करें तो फ्लोट किस लिए यूज होगा? फ्लोट इज यूज फॉर नंबर्स विद डेसिमल्स, ठीक है। डेसिमल नंबर्स के लिए प्राइस इक्वल्स टू 99.99, टेम्परेचर 36.5, पाई इक्वल्स टू 3.14159। तो इन सब वैल्यूज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अगर हम देखें इनकी टाइप देखेंगे तो टाइप इसकी क्या आएगी? इंटीजर आएगी इन सब की, ठीक है। और इनकी टाइप क्या आएगी? फ्लोटिंग पॉइंट आएगी। अब टाइप को टेस्ट किस तरह से करते हैं? हमने ऊपर पढ़ा टाइप, हमारे पास टाइप का फंक्शन होता है ये वाला, हम इसको अभी आगे देखेंगे VS कोड में जाके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग्स क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और टेक्स्ट। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। अगर हम प्रिंट करते हैं कुछ तो प्रिंट के अंदर हमने लिखा है कोटेशन मार्क के अंदर जो भी, वो भी स्ट्रिंग होती है। इसके अलावा अगर बात करें, मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ नेम इक्वल्स टू, मैं क्या करता हूँ उसके अंदर कोड क्राफ्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? ये भी एक स्ट्रिंग होगी। इस तरह मैसेज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड, ये भी क्या होगी? एक स्ट्रिंग होगी। अब स्ट्रिंग कैन यूज, हमने बात की है कि कोटेशन मार्क्स कोई भी हो सकती है, ठीक है। लाइक हमने पाइथन में पढ़ा कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स दोनों में से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं जब हमने प्रिंट करना हो कुछ। तो इसी तरह अगर हमने स्ट्रिंग बनानी हो, वेरिएबल में स्टोर करना हो वैल्यूज को, तब भी हम क्या कर सकते हैं? या तो सिंगल यूज करें या फिर डबल यूज करें, कोई मैटर नहीं करेगा। स्ट्रिंग कैन कंटेन, हमने बात की है कि स्ट्रिंग में लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, स्पेसिस हो सकती हैं या सिंबल्स भी हो सकते हैं। मीन्स कि अगर मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ कि मेरा जो नंबर है, वो मेरा जो स्ट्रिंग है मेरी, वो है, मैं स्ट्रिंग में लिखता हूँ कोटेशन मार्क्स, हेलो वर्ल्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क भी लिख दिया मैंने, अंडरस्कोर भी लिख देता हूँ मैं, साथ में मैं लिखता हूँ 1 2 3 भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो वो क्या है? वो भी एक वैलिड स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग में मैं इन सब में से कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन। बूलियन इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ट्रू और फॉल्स। बूलियन का काम हमेशा क्या होगा? या तो वो ट्रू रिप्रेजेंट करेगा या वो फॉल्स रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। लाइक इज स्टूडेंट इक्वल्स टू ट्रू, इज लॉगरेन इक्वल्स टू फॉल्स। ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल नेम है, दोबारा बता रहा हूँ, इनका लैंग्वेज की लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में कि जब भी हमारा कोड कंपाइलर कंपाइल करता है, उसके बाद जब वो हमारा पाइथन का कोड है वो कन्वर्ट होता है मशीन कोड के अंदर, तो उस टाइम पे वेरिएबल्स ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस स्टूडेंट भी क्या एक वेरिएबल है जिसकी कोई लॉजिक नहीं है प्रोग्रामिंग में, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और इसी तरह से ये भी हमारी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। बूलियंस आर स्पेशली इंपॉर्टेंट व्हेन वी वर्किंग विद कंडीशंस। हमने बात अभी भी की है कि इफ कंडीशन में हम लोग बूलियंस का बहुत यूज़ करते हैं, यानी कि कंडीशनल जब भी वैल्यूज आती हैं तो बूलियन का बहुत यूज़ होता है, ठीक है। लाइक अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई, कंडीशन क्या थी कि एडल्ट के लिए आपका 18 से बड़ा या 18 के इक्वल होना ज़रूरी है। और वो उसको मैंने जो भी इसका रिजल्ट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा वो मैंने क्या किया, वो मैंने इस एडल्ट में स्टोर करा दिया, ठीक है। अब इसका रिजल्ट मुझे पता है कि इस वैल्यू के लिए हाथ से ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब कि इस एडल्ट में ट्रू हो जाएगा। और जब मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं? इस कोड को हम VS कोड में जाके एक बार रन भी कर लेते हैं। ओके, सो हम आ गए अपने VS कोड के ऊपर, और हम क्या करते हैं? हम उसी कोड को रन करते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोड लिख लेते हैं अपना। हम रखते हैं वेरिएबल अपना एज इक्वल्स टू 20, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, और यहाँ पर लिखते हैं इज अंडरस्कोर एडल्ट। मैं इसकी जगह कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। मैं इज एडल्ट लिखूँ, मैं यहाँ पर ए लिख दूँ, BC लिख दूँ, कुछ भी लिख दूँ, क्योंकि वेरिएबल नेम्स हैं तो ये क्या है? ये मैटर नहीं करते, ठीक है। इज एडल्ट इक्वल्स टू, और मैं ये करता हूँ यहाँ पर, यहाँ मैं लिखता हूँ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ? मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ किसको? इज एडल्ट को, ठीक है। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मुझे ट्रू शो हो गया, ठीक है। यानी कि हमने कंडीशंस के लिए क्या किया? हमने इसको यूज किया, ओके। सो रिमेंबर, ट्रू मीन्स यस, नो, यस ऑन या वैलिड, और फॉल्स का मतलब क्या होता है? नो, ऑफ या इनवैलिड, ठीक हो गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं अपना टाइप फंक्शन। अब यहाँ पर हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, और यहीं से हम क्या करेंगे? बाकी टाइप भी देखेंगे, और जो हमने भी फंक्शन किया था, हमने कोड जो किया उसकी टाइप भी देखेंगे। टाइप फंक्शन जो है वो हम क्या करते हैं? हम चेक करने के लिए कि किस वेरिएबल की क्या टाइप है, उसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उसने सिंटेक्स बता दिया कि हम सिर्फ क्या करेंगे? टाइप के अंदर उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी टाइप आ जाएगी, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, मैं उसी कोड का जो हमने अभी किया था, हमारा जो कोड है उसकी टाइप क्या थी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ टाइप और यहाँ लिखता हूँ इज अंडरस्कोर एडल्ट, ठीक है। और मैं अगर इसको रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या शो हुआ है, यहाँ मुझे शो हो गया क्लास बूल, ठीक है। क्लास बूल से मुराद क्या है कि ये बूलियन टाइप की है। क्लास क्या है इसको हम बाद में देखेंगे जब हम ऊपर पढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या शो हो गया, हमें शो हो गया कि ये बूलियन टाइप की वैल्यू है, ठीक है। तो इससे पता लगा कि हमारे पास जो हमने एजम्पशन लगाई थी कि ये बूलियन ही रिटर्न करेगा, तो इसने बूलियन ही रिटर्न किया, ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास जो कोड स्लाइड्स के ऊपर है, मैं क्या करता हूँ, मैं उस कोड को यहाँ पर ला के पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ इस कोड को पेस्ट कर देता हूँ। अब ये कोड क्या है, इसने 4 वेरिएबल बनाए चारों टाइप्स के, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, उन सब की टाइप्स को प्रिंट किया। ये ऊपर वाला कोड हम क्या करेंगे, हम कर देंगे कमेंट आउट, क्योंकि हमने इसको देख लिया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। जो नीचे वाला कोड है इसको मैं रन करता हूँ। तो अगर मैं रन करूँ तो मुझे क्लास इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल, इन चारों की, यानी कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल, मुझे चारों की टाइप शो होगी। तो टाइप फंक्शन का हम इस तरह यूज़ करते हैं, किस लिए, अपने वेरिएबल की टाइप चेक करने के लिए, ठीक है। तो इनकी आउटपुट्स जो है हमने नोट कर लिए हैं। सो अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ से आउटपुट्स देखें अगर, तो आउटपुट्स हमारे पास यही आ रही है, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग और बूल। अब यूज़फुल क्यों है ये, जब डीबगिंग करते हैं तो टाइप फंक्शन क्या करेगा, आपको पाइथन की वर्किंग को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक इनपुट्स। हम इनपुट्स किस तरह लेंगे, इनपुट फंक्शन का कैसे यूज़ करेंगे। इनपुट हमें पता है सिंपली यूज टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कुछ प्रिंट करना है, अब हम कब से क्या कर रहे हैं, हमने खुद से वैल्यूज़ ली, खुद से वैल्यूज़ एज्यूम करके हमने खुद से उनको प्रिंट करवा दिया, वो तो हम कर रहे हैं शुरू से। लेकिन क्या हो अगर कि मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी पड़े, क्या हो अगर कि मैं कोई फॉर्म बना रहा हूँ और मैंने वो फॉर्म जो है लोगों से फिल करवाना है, ना कि मैंने खुद फिल करना है। तो अगर उस फॉर्म में मैं किसी के नेम या किसी के एज लेता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए उनसे इनपुट लेनी पड़ेगी, बजाय ये कि मैं खुद से कोई वैल्यू एज्यूम कर लूँ, ठीक है। उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे इनपुट्स का। अब इनपुट्स का हमारे पास इनपुट का क्या सिंटेक्स है, सिंटेक्स ये है कि हम लेते हैं एक वेरिएबल, बिकॉज इनपुट हमेशा एक वेरिएबल में आएगा। हम लेंगे एक वेरिएबल, वेरिएबल के बाद इक्वल्स टू के बाद हम लेंगे इनपुट, इनपुट लिखेंगे और ब्रैकेट्स लगा देंगे। और ब्रैकेट्स में अगर हमने कोई टेक्स्ट लिखना है जो हमने डिस्प्ले कराना है इनपुट के लिए, जिस तरह आपने फॉर्म में देखो आपको लिखा नजर आता है एंटर योर नेम, तो वो हम लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे और क्या होगा, हमारे पास हमारी इनपुट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। बाद में हम क्या करेंगे, उसको प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट के मेथड्स हम देख चुके हैं पहले, हमने देखे थे 2 मेथड्स, एक स्ट्रिंग मेथड था और एक सिंपल मेथड था, ठीक है। तो इसी को हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो हम यहाँ पर आगे इसको हम क्या करेंगे, कमेंट आउट कर देते हैं। ओके, कमेंट आउट करने का मकसद ये है कि ताकि ये कोड रन ना हो और हमारे पास सेव भी रहे, ठीक है। सो अब आते हैं हम नीचे, यहाँ क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना एक वेरिएबल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम ले लेता हूँ, ठीक है। नेम इक्वल्स टू इनपुट, इनपुट लिखेंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करा देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, ठीक है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो वो क्या करेगा, वो मुझे इनपुट लेके दे देगा, ठीक है। लेकिन मैंने इनपुट को डिस्प्ले भी कराना है, तो मैं डिस्प्ले के लिए क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा प्रिंट का, ठीक है। एफ स्ट्रिंग लगाएंगे हम अपनी और यहाँ का लिखेंगे योर नेम इज़, और यहाँ क्या करते हैं, ब्रैकेट्स लगा लेते हैं और यहाँ क्या लिखेंगे, अपना वेरिएबल। ये हमने प्रिंटिंग का मेथड लास्ट वीडियो में देखा था, अगर आपको नहीं पता तो लास्ट वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ तो वो मेरे से क्या कर रहा है, वो पहले मेरे से इनपुट मांग रहा है, एंटर योर नेम। मैं अपना नेम लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ तलाल, एंटर करूँगा तो उसने क्या बता दिया, योर नेम इज़, आगे जो भी वैल्यू थी तलाल वो उसने लिख के बता दिया, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो हमने याद रखनी है कि जब भी हम इनपुट लेंगे तो इनपुट हमेशा डिफ़ॉल्ट लेता है। डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है उसकी टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग, ठीक है। मैंने कोई नंबर भी इनपुट लेना है ना अगर,
फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एक नंबर इनपुट लेते हैं, मैं यहाँ करता हूँ इसको, मैं इसको एज लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ इसको भी क्या करता हूँ, एज लिख देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ भी ऐसे ही कर देंगे और यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ भी हम एज लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर रन करता हूँ, एंटर योर एज, एज लिखता हूँ यहाँ पर 19, एंटर किया, योर एज इज़ 19, मुझे शो हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसकी टाइप देखूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ एज, और मैं इसको अगर रन करूँ, मैं यहाँ पर एज लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप की है। हालांकि मैंने तो नंबर एंटर किया, तो ये स्ट्रिंग टाइप क्यों है? बिकॉज डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो इनपुट है वो लेता है स्ट्रिंग को, ठीक है। और अगर हमने इसकी टाइप को चेंज करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टाइप कास्टिंग का, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, टाइप कास्टिंग है। सो हम आते हैं टाइप कास्टिंग के ऊपर। अब सबसे पहले एक रूल, हमने ये रूल पढ़ लिया है कि ऑलवेज क्या करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, ठीक है। कंसिडर करते हैं इसको, अगर हम लोग 20 भी एंटर करते हैं, 19 भी एंटर करते हैं, तो पाइथन भी क्या करेगा, उसको 20 कंसिडर नहीं करेगा, वो उसको एज अ स्ट्रिंग 20 कंसिडर करेगा, ठीक है ना। हमने इसको चेक भी कर लिया है, क्लास स्ट्रिंग के तौर पे चेक कर चुके हैं इसको हम। तो हम पढ़ेंगे इसके लिए टाइप कास्टिंग का। टाइप कास्टिंग क्या होती है, कन्वर्ट्स अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। एक टाइप से दूसरी टाइप में क्या करते हैं, हम उसकी डेटा टाइप कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, टाइप कास्टिंग से। तो यूजिंग इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग, यानी कि हम क्या करेंगे, हम टाइप कास्टिंग करते हैं इंटीजर टाइप्स की, फ्लोट टाइप की और स्ट्रिंग टाइप की। इसकी एग्जांपल्स को एग्जांपल में देखें तो हमने क्या किया, हमने एज को इनपुट लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इंट का यूज़ किया और मैंने उसको टाइप कास्ट कर दिया एज को, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बाद में प्रिंट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास एक इंटीजर प्रिंट होगा, ठीक है। हम इसको जाके देखते हैं अपने VS कोड के ऊपर। तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, बल्कि नहीं, हम इसी को यूज़ करेंगे, बल्कि नहीं, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से, बिकॉज ये कोड हमने संभाल के रखना है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं नीचे जाके इसी को पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर, और मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने रिमूव कर दिया। और अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इससे पहले कि मैं इसको रन करूँ, मैं प्रिंट करूँ इसको, मैं करता हूँ एज इक्वल्स टू टाइप, टाइप किस क्या लिखूंगा, इसकी इंट, ठीक है, एज, मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इससे पहले पहले इसकी टाइप देखूंगा, ठीक है, एज इक्वल्स टू, एक मिनट प्रिंट कर देना पहले यहाँ पर, प्रिंट टाइप ऑफ एज, ठीक है। ये मैंने कोड लिखा, पहले मैं एज इनपुट ले रहा हूँ इसके अंदर, फिर मैं उसकी टाइप प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि हमने पहले देख भी लिया कि स्ट्रिंग है। फिर मैंने इसकी टाइप कास्टिंग की, जो मेथड हमें बताया गया है कि सिंपल हम क्या लिखेंगे, हम टाइप लिखेंगे जिसमें हमने टाइप कास्ट करना है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, वेरिएबल नेम लिख देंगे, ठीक है। फिर इसको प्रिंट किया और फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं उसकी टाइप देखूंगा दोबारा से टाइप कास्टिंग के बाद। तो यहाँ से हम पहले अपना टर्मिनल क्लियर करते हैं और क्या करेंगे, इसको यहाँ से रन करते हैं, ठीक है। एंटर योर एज, मैंने एज एंटर किया मैंने। तो अब देखें ज़रा, पहले उसने क्या बताया, क्लास स्ट्रिंग है, यानी कि मेरे पास पहले वो स्ट्रिंग था जो हम पहले देख चुके थे, स्ट्रिंग था। उसके बाद क्या हुआ, मैंने इसकी टाइप कास्टिंग की और उसके बाद मेरी क्या बन गई, इसकी टाइप बन गई इंट, ठीक है ना। यानी कि ये नंबर एक इंटीजर है, लेकिन ये नंबर क्या था, एक स्ट्रिंग था। डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रिंग थी, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट कर दी किसके अंदर, इंटीजर के अंदर, ठीक है। अब टाइप कास्टिंग का दूसरा मेथड जो हम इनपुट्स में यूज़ करते हैं मोस्टली, वो क्या है कि बजाय इसके कि पहले मैं इनपुट लूँ स्ट्रिंग में, फिर उसके बाद मैं अलग से एक लाइन के अंदर उसकी टाइप कास्टिंग करूँ, फिर उसके बाद मैं उसको यूज़ करूँ, मैं क्या करूँगा, मैं इनपुट लेते हुए ही उसको टाइप कास्ट कर लूँगा, ठीक है। लाइक मैंने क्या किया, मैंने एज इक्वल्स टू, इनपुट तो मैंने लिखना ही लिखना है, इनपुट तो मैंने लिखना ही लिखना है, यहाँ पर एंटर एज, ये तो मैंने लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, मैं इस पूरे को ही टाइप कास्ट ना कर दूँ, क्योंकि इनपुट तो इसे नहीं लेनी है। तो ये पूरा ही अगर टाइप कास्ट कर दूंगा मैं, तो मुझे क्या होगा, मुझे उसकी इनपुट एज ए इंटीजर ही मिल जाएगी। तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ इसको ही इंट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ इंट करता हूँ और यहाँ पर ब्रैकेट्स को मैं क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं अगर क्या करूँ, मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ टाइप ऑफ एज,
यहाँ मैं एंटर करूँगा हाँ, हम इसको रन करते हैं ज़रा। यहाँ उसने कहा एंटर योर एज, मैं एज एंटर करता हूँ, एंटर किया तो ये क्लास के आगे हमारे पास इंट आ गई। योर एज इज़ फ्लां फ्लां वो प्रिंट नहीं किया हमने, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट हमने नहीं लिखी है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन टाइप के लिए लिखी थी हमने, तो उसने क्या किया, उसकी टाइप प्रिंट कर दी क्लास इंट। ठीक हो गया। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जब भी हम लोग चाहें तो इनपुट ले रहे हों तो हम लोग इनपुट के साथ ही उसकी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह मैं अगर हाइट लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, हाइट लेता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इक्वल्स टू फ्लोट इनपुट, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, एंटर हाइट, ठीक है। ये यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट ना भी लिखूँ तब भी कोई मसला नहीं है, लेकिन हम टेक्स्ट लिखेंगे और मैं फिर प्रिंट करूँ इसका टाइप ऑफ हाइट, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ तो पहले उसने मेरे से क्या किया, एज मांगी, मैंने एज लिखी यहाँ पर, ठीक है, क्लास इंट आ गई। अब उसने मेरे से हाइट मांगी, मैं हाइट लिखता हूँ यहाँ पर, एंटर किया तो ये क्लास फ्लोट आ गई। ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग स्ट्रिंग को इंटीजर में, फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो टाइप कास्टिंग यहाँ तक हो गई। अब चलते हैं हम वापस स्लाइड्स पे। एग्जाम्पल्स देख ली हमने यहाँ पर सारी, ठीक है, ये हम देख चुके हैं, ये भी हम देख चुके हैं। नीचे आते हैं अगर, तो ये लास्ट स्लाइड हमारी कॉमन टाइप कास्टिंग मिस्टेक्स के, कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है जो हम टाइप कास्टिंग में करते हैं। अब हमने देखा है कि हमने इंटीजर मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, हमने फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। हम फ्लोट को इंटीजर में कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट में भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो नहीं कर सकते वो क्या है, टेक्स्ट को इंटीजर में। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम कोई अगर स्ट्रिंग दी गई है, स्ट्रिंग में टेक्स्ट लिखा हुआ है, नंबर नहीं लिखा हुआ, उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसकी क्या रीज़न है, हम लोग अपने टेक्स्ट को इंटीजर में क्यों कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी सिंपल रीज़न यही है कि, एक सेकेंड, हाँ ब्राइटनेस कम हो गई थी। तो उसकी सिंपल रीज़न यही है कि ये हमारे पास टेक्स्ट है और मैं इंटीजर में क्या डिमांड कर रहा हूँ, इंटीजर में मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मेरे पास एक नंबर आना चाहिए। तो मैं नंबर के बजाय मैं एक टेक्स्ट को कह रहा हूँ कि आप एक एज ए नंबर बिहेव करो, जो कि गलत है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एरर आएगा। इसको हम अभी देखते भी हैं ज़रा। उसके अलावा फॉरगेटिंग दैट इनपुट ऑलवेज रिटर्न अ स्ट्रिंग, हमें पता है कि इनपुट क्या करती है, हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करती है, इसको हमने नहीं भूलना बिल्कुल भी। ट्राई टू ऐड अ स्ट्रिंग डायरेक्टली टू एन इंटीजर, स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली इंटीजर में ऐड करेंगे तब भी एरर आएगा, ठीक है। ये पॉइंट देख लिया हमने, कन्वर्टिंग अ डेसिमल स्ट्रिंग टू डायरेक्टली टू इंट, ठीक है। डेसिमल स्ट्रिंग को अगर हम इंट में करेंगे तब भी हमारे पास क्या होगा, मसला आएगा, ठीक है। हम सिर्फ एक जो इंटीजर में अगर हमने करना है टाइप कास्ट, तो हम सिर्फ एक स्ट्रिंग हो और स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ एक नंबर हो, हम सिर्फ उसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको करेंगे अगर हम, या फिर हम अगर इसको करेंगे, तो हमारे पास दोनों केसेस में क्या है, ये मिस्टेक है। एज्यूमिंग फॉल्स कन्वर्ट्स टू फॉल्स विद बूल, हाँ, अब बूल में मैंने टाइप कास्टिंग की और मैं एज्यूम करूं कि ये वाला फॉल्स जो है वो इस फॉल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि बूलियन वैल्यूज में हमारे पास ट्रू फॉल्स होती हैं और ट्रू फॉल्स हमारे पास अगर रिप्रेजेंट करें उसको इंटीजर में, तो वो एज अ जीरो या एज अ वन आते हैं। तो जीरो वन को टाइप कास्ट करें तो फिर वो ट्रू फॉल्स हो सकते हैं, उसके अलावा नहीं हो सकते, ठीक है। यूजिंग द रॉन्ग कन्वर्जन फंक्शन फॉर द रिक्वायर्ड डेटा टाइप, ठीक है, रॉन्ग कन्वर्जन फंक्शन यूज कर ले हम लोग तब भी एरर आ सकता है, या फिर हम लोग उसकी टाइप चेक करना भूल जाएं डीबगिंग के दौरान, तब भी क्या होगा, इशू आएगा, ठीक है। तो हम ज़रा VS कोड पे जाके इसको देख लेते हैं एक बार, ताकि हमें इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब सबसे पहली चीज़ जो है वो हमने क्या देखी थी, इस सारे को हम करते हैं क्या, कमेंट आउट, ठीक है। हाँ, तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन पे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हम अगर हम करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ ग्रीट नाम का, इक्वल्स टू, और उसको मैं टाइप कास्ट करता हूँ किसको, स्ट्रिंग को, हेलो नाम की स्ट्रिंग को टाइप कास्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूँ यहाँ पर, तो मुझे क्या होगा, मुझे एरर शो हो गया, क्यों, उसने कहा है कि मैं इंट को इनवैलिड लिटरल विद बेस 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये अब इसकी बेस 10 नहीं है, लेकिन इंटीजर्स की बेस 10 होती है। मैं बेस 10 की वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, यानी कि हेलो जो है मेरे पास स्ट्रिंग थी, लिटरल थी, स्ट्रिंग लिटरल थी, उसको मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ बेस 10 के अंदर, जो कि गलत है, ठीक है।
ये देख लिया हमने। इसके अलावा हमने क्या देखा था कि अगर मैं लिखता हूँ पाई, लिखता हूँ एक वेरिएबल लिया पाई इक्वल्स टू, और मैं क्या करता हूँ इंट, और मैं स्ट्रिंग लेता हूँ 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू लिखता हूँ। और मैं अगर इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ये एरर ना दे, और मैं अगर इसको रन करता हूँ तो तब भी क्या हुआ, तब भी इसने एरर शो किया, ठीक है ना। हालांकि हमने जब इंटीजर वैल्यू थी, यहाँ पर इंटीजर टाइप की वैल्यू थी स्ट्रिंग के अंदर, तो हमने इसको कन्वर्ट किया था तो वो हो गया था, ठीक है, वो टाइप कास्ट हो गया, लेकिन इस केस में वो टाइप कास्ट नहीं हो पाया, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास तीसरी चीज़ क्या थी कि मैं अगर डायरेक्टली ऐड करूं किसको, एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के अंदर, ठीक है, मैं करता हूं वैल्यू, एक वेरिएबल लिया इक्वल्स टू, इसमें मैं करता हूं एक स्ट्रिंग 20 को +5, ठीक है, और मैं अगर इसको रन करूं, मुझे क्या हो गया, मुझे एरर शो हो गया। क्या कहता है वो, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग ऐड हो सकती है, इंटीजर ऐड नहीं हो सकता। तो इसलिए ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत है। और टाइप कास्टिंग यहाँ पर इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप कास्टिंग इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा टाइप फंक्शन का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें पता लग जाए कि हमने कहाँ पर मिस्टेक की है, ठीक है। अगर हम उसके अलावा देखें तो फॉल्स की कन्वर्जन देखी थी हमने, कन्वर्जन, हाँ बाकी सब कुछ क्लियर है, ठीक है। हम फॉल्स को देख लेते हैं कि अगर मैं वैल्यू को लूँ इक्वल्स टू बूल, ठीक है, यही चीज़ हमने देखी थी कि मैं अगर फॉल्स को लेता हूँ और उसको मैं टाइप कास्ट करता हूँ बूल में, तो उस केस में मेरे साथ क्या होगा, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये रन तो हो गया, अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ अब वैल, ठीक है, और मैं इसको अगर रन करूँ यहाँ पर, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। क्यों, हम देखते हैं इसकी टाइप प्रिंट करके, ऑफ वैल, रन किया तो ये तो क्लास बूल थी, लेकिन इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। ये क्या हुआ, ये इसलिए कि जब हमने इसको टाइप कास्ट किया तो हमने बात की है कि बूलियन हमेशा ट्रू फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। फॉल्स क्या है, फॉल्स सिर्फ और सिर्फ जीरो है, उसके अलावा हर वैल्यू ट्रू है हमारे पास। तो इसलिए जब उसने फॉल्स स्ट्रिंग को देखा तो उसने उसको भी एज अ, वो था तो बूलियन ही, लेकिन उसने उसको एज अ ट्रू ले लिया, ठीक है, और उसने क्या कर दिया, उसने यहाँ पर ट्रू प्रिंट करा दिया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैं अगर कुछ भी लिखूँ, यहाँ मैं अगर ए भी लिख देता हूँ, मैं यहाँ स्मॉल ए लिख देता हूँ, और मैं उसको भी रन करता हूँ, तब भी मुझे ट्रू ही मिलेगा और मुझे क्लास बूल ही मिलेगी। इसका मतलब कि स्ट्रिंग को हम लोग टाइप कास्ट नहीं कर सकते बूलियन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ क्या है, ये चीज़ गलत होगी, ये चीज़ हर केस में हमें ट्रू ही देगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं, और हमें पता लग गया कि ये चीज़ भी हम नहीं कर सकते अपने कोड के अंदर। हमारा सेशन था हमारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या स्टडी करेंगे, नेक्स्ट हम लोग ऑपरेटर्स का स्टडी करेंगे। ऑपरेटर्स का देखेंगे कि ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर्स की टाइप्स क्या होती हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड एटसेट्रा, ठीक है। और हम देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ऑपरेटर्स के थ्रू कैलकुलेशंस करते हैं, और हम लोग अपना एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, लाइक एक मिनी टाइप कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है, जो कि हम लोग वेरिएबल्स का यूज़ करते हुए, डेटा टाइप्स का यूज़ करते हुए, और अपने ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए बनाएंगे, ठीक हो गया। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।